12th बोर्ड में हमारे पास बचे 20 दिन, और इन 20 दिनों में तुम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो ताकि तुम 90% या उससे ज़्यादा स्कोर कर सको, इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैंने को 2018 में बोर्ड्स जब दिए थे 12th के, तो मेरे 90% आए थे, एग्जैक्टली 90.4%, एंड उसके लिए मैंने 15 से 20 दिन पहले पढ़ाई चालू करी थी बोर्ड्स के लिए। तो अच्छी बात क्या है कि हमारे पास टाइम टेबल अभी आ गया है, एंड मैं इस वीडियो में तुम्हें डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितना टाइम, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक किसको कितना टाइम देना है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर तुम सीरियस हो अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को लेके तो कमेंट करो मुझे अभी। आई विल गेट मिनिमम 85% इन बोर्ड्स। 85 क्यों? हमारा टारगेट है कि हमें एटलीस्ट एनआईटी मिल जाना चाहिए, तो उसके लिए मिनिमम 75 चाहिए। 10% का मैं गैप लेके चल रहा हूँ, तो मिनिमम 85% तो उनको लाना ही है। तो सबसे पहले तो कमेंट करो आई विल गेट मिनिमम 85% इन बोर्ड्स, एंड आ जाओ मेरे साथ। अब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो डेट्स अवेलेबल हैं उन डेट्स में हम कैसे बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं 12th बोर्ड्स के लिए। तो इस बार हमारा पहला पेपर होने वाला है 17 फरवरी को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक, फिजिकल एजुकेशन का। तो तुम्हें फिजिकल एजुकेशन के लिए 11 फरवरी से किताब उठानी है। पतली सी किताब होती है फिजिकल एजुकेशन की, या कोई गाइड भी उठा सकते हो। वन गुड एग्जाम्पल वुड बी अरियन, तो उसकी गाइड ले लेना, उससे पढ़ना चालू करो, एंड उससे सारे चैप्टर्स फटाफट फटाफट लगाना चालू करो। अगर इन टोटल 15 चैप्टर आ रहे हैं और तुम्हारे पास 5 दिन का समय है, विच आई थिंक इज इनफ, 5 दिन का समय इज इनफ, तो इन 5 दिन के समय में तुम्हें 15 चैप्टर निपटाने हैं। तो कोशिश करो कि 3 दिन में रोज 5 चैप्टर्स निपटाओ, और बचे हुए 2 दिन में PYQs की प्रैक्टिस करनी है अपन को, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन में प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 11th फरवरी से यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। 5 दिन के अंदर 11, 12, 13, 14, 15, 5 दिन के अंदर हमारी पूरी थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। 16th को एक एक्स्ट्रा बफर डे मैंने रखा है, जस्ट इन केस यू विल नीड इट। ऑल्सो टॉपर की जो कॉपी है फिजिकल एजुकेशन में, वो भी हमें चेक करना ही है। मुझे पता है कि तुम्हें शायद पता ही होगा, लेकिन नहीं पता तो बता देता हूँ। इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। तुम्हें पता होना चाहिए कि टॉपर्स फिजिकल एजुकेशन के आंसर्स कैसे लिखते हैं, और PYQ से तुम मैच करके थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हें किस तरीके के आंसर लिखने हैं टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्कोर्स। एंड इन 5 से 6 दिनों में 11 से 17 फरवरी के बीच में मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा सा हल्का रखना, मत पढ़ना मेंस का, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का पढ़ना। तो 17 को हमने फिजिकल एजुकेशन का पेपर दे दिया। इसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है बच्चों की, 21 को है हमारा फिजिक्स का पेपर, तो वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास 4 दिन ही है। 17th का आधा दिन, 18th, 19th, 20th, तो हमारे पास बेसिकली 3.5 दिन है फॉर फिजिक्स। किसी चीज़ की बुराई है तो अच्छाई भी होती है ना, तो बुरी बात है कि कम टाइम मिला है हमें, 4 दिन का ही गैप मिला है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि फिजिक्स का पेपर है। अब उसमें अच्छा क्या है कि तुम्हें फॉर्मूलेस, तुम्हें मेजॉरिटी चीज़ें ऑलरेडी पता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ऑप्टिक्स में डेरिवेशन हो गए, या फिर किसी और चीज़ के डेरिवेशन हो गए, वो तुम्हें थोड़े से देखने पड़ेंगे। बट आई थिंक इन 3-4 दिनों में तुम्हें जेई मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इन 3 से 4 दिनों में तुम्हें फोकस करना चाहिए एक ही चीज़ पे, वो है डेरिवेशंस रटने पे, आंसर को लेंदी कैसे बनाए, और PYQs देखो फिजिक्स के जाके, और टॉपर्स की कॉपी चेक करना। ये प्रो टिप दे रहा हूँ मैं, हर एक सब्जेक्ट में इस्तेमाल करनी है, फिजिक्स में तो करनी ही है, हर एक सब्जेक्ट में टॉपर की कॉपी चेक करनी है अपन को। एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे लिए 4 दिन इनफ नहीं है फिजिक्स के लिए, तो 11 फरवरी से पहले जो तुम्हें 15 दिन मिल रहे हैं, उसमें से 2 से 3 दिन निकाल के फिजिक्स की पढ़ाई कर लेना। ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है पूरा, ये मैंने टाइम टेबल इस हिसाब से बनाया है कि एग्जाम के 5 दिन पहले से तुम कैसे पढ़ो कि तुम्हारा पूरा पेपर सही हो जाए। भले ही हमारे पास 15 दिन अवेलेबल है, बट डजेंट मीन कि हम वो पूरे 15 दिन एग्जाम के पहले के बोर्ड्स में ही लगाते हैं, मेंस में भी तो लगाओगे ना सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो अगर तुम्हारे लिए 4 दिन की प्रिपरेशन तुम्हें लगता है फिजिक्स की इनफ नहीं है, तो 11 फरवरी के पहले से थोड़ा सा टाइम निकाल के फिजिक्स को दे देना। अब आते हैं हमारे थर्ड पेपर पे, विच इज केमिस्ट्री, जो कि होने वाला है 27 फरवरी 2025 में। देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तुम्हारे पास है गुड 6 डेज का गैप। अब इन 6 दिनों में ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर तुमने जेई मेंस का अटेम्प्ट 1 दे दिया है, तो आई वुड अज्यूम कि तुम्हारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों केमिस्ट्री के पार्ट्स को तुमने अच्छे से कर रखा है, बेसिक्स तो सॉल्व कर रखे हैं। तो बस तुम्हें रिवीजन करना है, आंसर्स को लॉन्ग कैसे लेके वो देखना है, PYQs पे फोकस करना है, एंड टॉपर की कॉपी चेक करना है। अब इसको बांटे कैसे, देखो टॉपर की कॉपी चेक करना तो एंड में करते हैं वो सब, राइट। तो टॉपर की कॉपी को तुम लास्ट दिन के लिए रख सकते हो कि लास्ट दिन में टॉपर की कॉपी चेक करी, उसके 1 दिन पहले तुम PYQs, 1 या 2 दिन पहले PYQs देख सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 27 को पेपर है, 26 को टॉपर्स की कॉपी से कंपेरिजन कर लिया। एक्चुअली में चीज़ें कंबाइन ही रहती हैं, ऐसा डे वाइज डिफाइन नहीं करूंगा मैं, बट मैं ये बोल दूंगा कि 25, 24, 25, 26 तुम्हें फोकस करना है PYQs पे और टॉपर्स की कॉपी पे। 21, 22, 23
तुम्हें फोकस करना है रिविजन्स पे और उनको बड़ा कैसे लिखते हैं सवालों को, वो तुम्हें देखना है। केमिस्ट्री के बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि है हमारा मैथ्स। अब द गुड थिंग इज कि केमिस्ट्री के बाद जो मैथ्स का पेपर है वो है हमारा 8 मार्च को। तो हमें यहाँ पे लिटरली 8 दिन का गैप मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जेई मेंस की प्रिपरेशन तुम कर सकते हो। अब देखो, मैथ्स में हमें मेजॉरिटी चीज़ें ऑलरेडी पता ही होती हैं। तुम्हें तो सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा ना, तो मेजॉरिटी चीज़ें तो पता ही है तुम्हें। बस लंबे डेरिवेशंस, लंबी चीज़ों को कैसे करना है, वो तुम्हें कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा। तो वो टॉपर की कॉपी और पीवाईक्यूज को मैच कर करके, जैसे मैंने एक प्रो हैक बताता हूँ जो मैंने किया था। कोई मुझे सिखाएगा तो मैं सीख लूँगा, वो एक अलग बात होती है, लेकिन मैं ऑब्जर्व करके सीखने वाला बंदा हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने पीवाईक्यू उठाए और उसी पीवाईक्यू की टॉपर कॉपी उठाई एंड मैंने क्वेश्चंस कंपेयर करे मैथ्स के कि इस सवाल का इसने कितना बड़ा कैसे आंसर लिखा। और ऐसे मैंने करे 2-3 साल के पीवाईक्यूज के लिए। और उसके बाद ना मेरे दिमाग में ऑलरेडी थॉट डेवलप हो गया कि अच्छा यूनिट्स लिखनी पड़ती हैं, अच्छा अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लिखना पड़ता है कि डिफरेंशिएटिंग दिस, अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिखना पड़ता है इंटीग्रेटिंग दिस, अगर हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको अलग से मेंशन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंपेयर करके ही पता करी हैं। तो तुम्हें भी कंपेयर करना पड़ेगा। ऑफकोर्स तुम्हें थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया और फॉर्मूले रटना और वो सब तो करना ही पड़ेगा, बट दिस इज अ गुड वे टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स। एंड ये एक टाइम है जहाँ पे तुम अपनी जेई मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो हमने अभी तक कवर कर लिया है फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब आते हैं हम लोग इंग्लिश पे। तो 8 मार्च के बाद हमारा नेक्स्ट पेपर है इंग्लिश का, विच इज 11th। अब देखो भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है, मतलब 3 दिन का टाइम इज वेरी लेस टाइम। तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, इन 3 दिन के टाइम पे तो इंग्लिश की प्रिपरेशन तुम ऑफकोर्स एनसीईआरटी से करोगे या फिर तुम आर्यन की कोई गाइड ले लो, वहाँ से कर लेना, वो तुम्हें काफ़ी हेल्प देगी। और ऑफकोर्स तुम पीवाईक्यूज देखोगे और पीवाईक्यूज को तुम टॉपर की कॉपी से कंपेयर करोगे, वो स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें इंग्लिश में ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है तो मैथ्स के डेट से एक दिन चुरा लेना, उस दिन में इंग्लिश का कुछ पोर्शन कवर कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पे आके इंग्लिश का बाकी पोर्शन कवर करना। तुम ये कर सकते हो कि इंग्लिश में जितना भी आ रहा है सब्जेक्ट में, उसका 20% पोर्शन तुमने मैथ्स में कवर कर लिया जितना तुम्हें मैथ्स में टाइम मिला है, एंड बचा हुआ 80% तुमने इन बचे हुए 3 दिन में कवर कर लिया। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू एज वेल। मैं रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 20% तो करो ही, आइडली 30% कर लो मैथ्स में ही, ताकि तुम्हें इन दी एंड बहुत ज़्यादा टेंशन ना मिले। क्योंकि देखो, तुम्हें बोर्ड्स को हल्के में नहीं लेना है। तुम्हें भी पता होगा कि 75% नहीं है तो बोर्ड्स में तो एनआईटी भी नहीं मिल पाएगा तुम्हें, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। एंड इसके बाद जैसे 11 मार्च को हमारा लास्ट पेपर है इंग्लिश का, इसके बाद सीधा हमारा अप्रैल में अटैम्प्ट है, सेकेंड अटैम्प्ट जेई मेंस का। तो हमारे पास वैसे भी 20 दिन हैं। तो अगर मैं जेई मेंस को ज़्यादा फोकस करूँगा ड्यूरिंग योर बोर्ड्स प्रिपरेशन, तो हो सकता है कि बोर्ड्स भी खराब चले जाए, जेई मेंस में अच्छा हो ना हो, फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए इंग्लिश का मिनिमम 20% सिलेबस मैथ्स के डेट्स में कंप्लीट करके रखना। तो मैं अगर पूरे टाइम टेबल को समराइज करूँ तो 11 फरवरी से लेके 11 मार्च, इन एक महीने में पूरा पेपर होने वाला है। इसमें से फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश और फिजिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स के टाइम पे तुम्हें बिल्कुल भी मेंस का नहीं सोचना चाहिए। और फिजिकल एजुकेशन के लिए तुम्हें 5 दिन पहले से प्रिपरेशन चालू करनी ही चाहिए। जहां तक रही मेंस की बात, इनके बीच में कैसे प्रिपेयर करना है मेंस के लिए, तो मैथ्स और केमिस्ट्री ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जहां पे तुम्हें एक आध दिन मिल जाएगा फॉर गिविंग योर टाइम टू जेई मेंस प्रिपरेशन फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। दैट इज समथिंग यू कैन चूज टू डू और यू कैन चूज टू कंप्लीटली इग्नोर, क्योंकि उसके बाद हमारे पास 21 दिन और हैं दोस्त फॉर हमारा सेकेंड अटेम्प्ट। तो अगर तुम्हें बोर्ड्स में बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर करने हैं तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन बोर्ड्स फ्रॉम 11 Feb टिल द एंड ऑफ 11th March। या फिर अगर तुम्हें सिर्फ 75% से ऊपर लाने हैं तो बीच में प्रिपरेशन करना, लेकिन प्रिपरेशन करोगे तुम सिर्फ किस में, मैथ्स में और केमिस्ट्री के टाइम पे। फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश में दोनों के लिए रेफरेंस बुक्स मेरे हिसाब से अरिहंत की बहुत अच्छी हैं। बाकी पीवाईक्यूज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन टॉपर की कॉपीज भी आई थिंक सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वो ज़रूर पढ़ना भाई। मतलब मैं इतनी जल्दी बोल रहा हूँ तो इसका हो सकता है इफेक्ट ना पड़ रहा हो तुम्हें, लेकिन टॉपर की कॉपी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हें ऐसे लिखना है कि तुम्हारी कॉपी टॉपर की कॉपी पे चले जाए, उस वहाँ पे तुम्हारी कॉपी अपलोड होनी चाहिए, समझे? तभी तुम एक अच्छा लेवल का स्कोर कर पाओगे। क्योंकि देखो, मेंस में तो फोड़ेंगे ही, आईआईटी भी निकालेंगे, तो यहाँ भी फोड़ते हैं ना यार। और हाँ, एक प्रो टिप, 10 पेन मत लेके जाना, नो ग्रीन नो रेड, कोई ऐसे फालतू पेन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 पेन, ब्लू ब्लैक, एंड दैट इज इनफ। टाइम टेबल के साथ कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे कब पीवाईक्यूज लगाने हैं,
कब टॉपर की कॉपी से कंपेयर करना है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। कमेंट करो मुझे, आई विल गेट मिनिमम 85% इन बोर्ड्स, ठीक है, अगर सीरियस हो तो। एंड 20 दिन बचे यार, मेहनत करो। आई होप ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो मैंने तुम्हें बताया है, दिस वुड हेल्प यू, एंड दैट्स इट। जाओ काम करो।